हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज बच्चों मैथ्स की कंपार्टमेंट की क्लास में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए बच्चों, वो जल्द ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला है या फिर एक क्वेश्चन में हम 2 से 3 फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। और मार्क्स के हिसाब से भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उम्मीद करता हूं कि आपको याद होंगे फॉर्मूले इसके। अब अगर मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखूं तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। होमवर्क था, काफी बच्चों ने किया भी होगा, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर जानना है। कौन बताएगा इसका आंसर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, इसी के जैसा क्वेश्चन हमने कल क्लास में किया था, तो आज आपको ये आना चाहिए क्वेश्चन। तो जल्दी से माइक लेके आंसर बताइए। शाबाश, देखते कौन बताएगा आंसर। जीआईसी टोकाने, जीआईसी रायपुर। शाबाश बच्चों, कौन बताएगा। जितना आता हो उतना बता दो। इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है वही बता दो। फॉर्मूले तो आपको पता होंगे ना, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। शाबाश बताइए। यस सर। हाँ बेटा, इसका आंसर आया आपका 3 पाई r क्यूब। 3πr क्यूब। ये किसका फॉर्मूला हो गया। हेमिस्फीयर का हेमिस्फीयर। इसमें क्या पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा गया है ना। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या है आपका। क्या आया इसका टोटल सरफेस एरिया। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए एक तो कोन का यूज हो रहा है और दूसरा हेमिस्फीयर का यूज हो रहा है कि नहीं। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा। πr l प्लस 2 πr² 2 πr²। बच्चे एक बार आप इस फॉर्मूले को चेक करिए, ठीक है। जो आपने नोट डाउन किया था टेबल, उसमें एक बार इसको क्रॉस चेक करिए। चेक करके फिर मुझे बताइए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। इसके बाद जीआईसी रायपुर रेडी रहे आंसर बताने के लिए। पता लगा बेटा क्या होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। सर यही है। अच्छा यही है, ठीक है, शाबाश, बैठ जाएं आप। चलिए, ये है हमारे पास फॉर्मूलेस, ठीक है। तो मैंने पूछा था कौन का कर्व सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कौन का कर्व सरफेस एरिया सिर्फ पाई आर एल क्या होगा, सिर्फ पाई आर एल होगा। ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की भी बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, इसके लिए भी हम क्या करेंगे। देखिए पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया में क्या ऐड करना है हमें, इसमें ऐड करना है बच्चों, एक जो नीचे आपको ये सर्कल दिख रहा है, इसका एरिया ऐड करना है। और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 πr² किस में ऐड होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में ऐड होगा 2 πr²। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। क्यों, रीजन समझना। देखिए जो हमारे पास सिलेंडर है उसके ऊपर नीचे 2 होते हैं क्या, सर्कल। और जबकि जो कोन है उसके पास सिर्फ एक ही सर्कल होता है, दूसरी तरफ से तो ये कोन पॉइंटेड होता है। कोन का एग्जाम्पल क्या होगा, आपने देखिए जो रोड के बीच में जब काम चलता है कंस्ट्रक्शन का, तो वीएलसी प्लेयर टाइप के जो आपको देखने को मिलते हैं उसको कौन बोलते हैं। या फिर बर्थडे कैप सबने देखी होगी, जन्मदिन की जो कैप होती है वो क्या है, वो कौन है। तो उसके पास क्या है, एक ही तरफ तो है सर्कुलर पार्ट, ठीक है, दूसरी तरफ तो उसपे क्या है, पॉइंट है, पॉइंटेड होती है दूसरी तरफ से वो कैप, ठीक है। तो इस तरह से अब इस चीज को अच्छे से समझना। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो जीआईसी रायपुर, जीआईसी रायपुर से माइक लेके बताएंगे। जीआईसी रायपुर माइक लेके बताइए आप क्या आंसर होगा इसका। शाबाश, कौन बताएगा बेटा। जीआईसी रायपुर से कोई भी बच्चा माइक लेके बताएं। शाबाश बेटा, फॉर्मूले तो याद होंगे आपको, फॉर्मूले ही बता दीजिए।
कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों बता दीजिए। चलिए फॉर्मूले सीआईसी रायपुर कर्व सरफेस एरिया बताने हैं इनके, शाबाश फॉर्मूले बता दीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, कौन बताएगा बेटा फॉर्मूले? अभी मैंने चार्ट खोल रखा था आपके सामने, कम से कम 4 से 5 बारी आपको नोट करने का मौका दे चुका हूं मैं, अपनी नोटबुक से ही देख के बता दीजिए फॉर्मूले। चलो इतनी छूट भी दी, आपने नोट कर रखे होंगे, नोटबुक से देख के बता दीजिए। बेटा कंपार्टमेंट है, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा ना आपको, थोड़ी ही मेहनत तो करेंगे तभी तो क्लियर होगा। कोई बच्चा माइक लेने के लिए रेडी नहीं है जीआईसी रायपुर से, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो, आपको फॉर्मूले भी नहीं आते। तो मैं आंसर भी नहीं पूछ रहा, अब तो फॉर्मूले पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट आप देख के नहीं बता सकते अपनी नोटबुक से? एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। बाकी स्कूल्स को देखो बेटा, बाकी बच्चे भी तो हैं जो मेहनत कर रहे हैं, फॉर्मूले बता रहे हैं। अभी देखा ना आपके सामने, आपसे पहले मैंने पूछा था दूसरे बच्चों से। शाबाश, घबराना नहीं है, वेरी गुड। कौन बताएगा? किसी न किसी को बताना पड़ेगा। कौन बच्चा बताएगा? शाबाश, कोई भी खड़े होके फॉर्मूले बता दीजिए आप, बस माइक ऑन कीजिए। शाबाश, देखिए, हाँ अब बोलिए। माध्य का फॉर्मूला। माध्य का बेटा यहाँ पे आपसे कौन का फॉर्मूला पूछा है? दिखा देता हूँ इनको एक बार, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए 2 मिनट के अंदर, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले हैं आपके किसके? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है? जिसने नोट डाउन नहीं किए थे वो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और जिसने कर लिया है नोट डाउन वो रिवाइज कर लीजिए इनको एक बार, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल होने वाला है अभी क्वेश्चंस में। जल्दी से कर लीजिए, 2 मिनट का समय आपके पास। जीआईसी रायपुर बच्चों सभी इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए स्पेशली मैंने ये फॉर्मूले दोबारा से लगाए यहाँ पे, ठीक है बच्चों? जैसे ही आपके नोट डाउन हो जाएं हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। जिसने नोट डाउन कर रखे हैं वो हैंड रेज करके बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। जीआईसी पटलोट बेटा आपने कर लिया नोट डाउन? जीआईसी पटलोट हो गए नोट डाउन सबके? वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन ध्यान से समझना सभी बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। अब क्या होता है कि दो फिगर, ठीक है, दो चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन को समझना कि एक टॉय है, एक खिलौना है, ठीक है? किसी तरह के खिलौने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, किस फॉर्म में है? एक कोन। कौन पता है आपको क्या होता है? शंकु इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कौन बोलते हैं? जिसका रेडियस, जिसकी त्रिज्या क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है, और वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर माउंट किया गया है, रखा गया है, ठीक है? हेमिस्फेयर पता है अर्धगोला होता है, उसका रेडियस सेम है। ये चीज समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्धगोले का रेडियस सेम है। किसके बराबर है? अर्धगोले का रेडियस है कोन के रेडियस के बराबर। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, अगर दोनों का रेडियस सेम है दैट मीन्स, और हेमिस्फेयर के ऊपर रखा है कोन। मान लीजिए ये हमारे पास है हेमिस्फेयर, क्लियर है? ये क्या है? हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है, इसके ऊपर रख दीजिए अब कोन, ठीक है? तो रेडियस सेम है, तो भाई इन दोनों का जो बेस होगा वो आपस में मिल जाएगा, ओवरलैप लैप करेगा एक दूसरे के ऊपर। जो कोन है उसका बेस हमने इसके ऊपर रख दिया, तो जो दोनों का क्या है, सर्कल है, वो यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, और ये इस तरह का एक खिलौना बन जाएगा। अब ये आप फिगर अगर बना लेंगे तो लगभग आपका क्वेश्चन हो गया, ये समझ लीजिए। ये फिगर कैसे बनाया है, क्वेश्चन को समझना है, अपने दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, ठीक है? इसकी फोटो बन जानी चाहिए आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही। यहाँ पे उतार दीजिए उस फोटो को। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ये चीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चन में जो फिगर आपको दी गई है वो बना लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन आसान है। कैसे है? आपसे क्या पूछा गया है अब? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो खिलौना है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब, जो देखिए यहाँ पे हेमिस्फेयर का क्षेत्रफल है और जो कोन का क्षेत्रफल है, वो दोनों आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब सवाल ये आता है, कई बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोनों का, या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये तो समझ रहे होंगे बच्चों, टीएसए और सीएसए क्या लिख रहा हूं मैं? टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसको बोलेंगे? हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स में बता रहा हूं आपको साथ साथ। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रीजन देखिए, लॉजिक जहां लगाएंगे ना वहां आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अगर हमारे पास सिर्फ ये हेमिस्फेयर होता, ठीक है, इसका एरिया पूछा होता, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता, इसका जो
सर्कुलर है, और ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो कर्व्ड वाला भी आ जाता है और सर्कल का, दोनों का ऐड करके टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है, जो हमारे पास एक खिलौना है, ये देखिए, हम आप इमेजिन करिए कि हमने इन दोनों को जोड़ दिया है, इसको और इसको जोड़ दिया है, तो ये जो बीच का एरिया है, ये दिख रहा है आपको बीच का एरिया, ये क्या है, ये तो इसके बीच में आ गया, इसके अंदर आ गया, जो खिलौना है उसके अंदर आ गया। हमें तो बाहर का सरफेस एरिया बताना है। बाहर का सरफेस एरिया कैसे बताएंगे, वो तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालने से आएगा। क्या? कर्व सरफेस एरिया निकालने से आएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में तो हमें जो ये दिख रहा है आपको, ये ऐड करना पड़ेगा सर्कल का एरिया, इसकी जरूरत है नहीं, इसीलिए हमें तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। यहां से हमें पता लगता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। चलिए कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। उससे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लें। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। तो मुझे बताइए हाइट क्या है, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की हाइट क्या है बच्चों, इसका रेडियस गिवन है ना आपको, रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट भी तो सेम होगी भाई। एक हेमिस्फेयर लगा लो, स्फेयर लगा लो, सेंटर से किसी तरफ भी अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो उसका रेडियस हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, इसके रेडियस के बराबर है, यानी आर, और कितना है ये 3.5 सेंटीमीटर। एक चीज और हमें गिवन है कि हाइट ऑफ टॉय, टॉय की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई कितनी है, ये है 15.5 सेंटीमीटर। ये भी तो ध्यान रखनी है हमें, ये ध्यान कौन रखेगा, हम ही देखेंगे इसको भी। तो मुझे बताइए कि हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या होगी, हाइट ऑफ कोन। अब ये कैसे पता लगा कि हमें हाइट ऑफ कोन निकालनी है या नहीं निकालनी। बच्चों आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है दोनों का, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आपको दोनों का निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या निकलेगा, ठीक है, इसके लिए आर चाहिए होगा, वो हमारे पास है, लेकिन जो ये है कौन है, उसके लिए हमें एल चाहिए होगा, उसके कर्व सरफेस एरिया के लिए, और एल निकालने के लिए हमें एच की जरूरत होगी, है कि नहीं, एच की जरूरत होगी, यानी हाइट की भी जरूरत होगी, और हाइट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कौन की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हाइट ऑफ कौन क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कौन हो जाएगी एच। टोटल हाइट कितनी है खिलौने की, 15.5, है कि नहीं, 15.5। इसमें से जो स्फेयर हेमिस्फेयर की हाइट है उसको हम घटा देंगे, टोटल हाइट में से हेमिस्फेयर की हाइट घटा दीजिए, और आपके पास क्या बच जाएगी, आपके पास कोन की हाइट बच जाएगी। क्या सवाल यहीं पे हमारा खत्म नहीं होता है, अभी तो हमारे पास जो चीज गिवन थी वो लिखी है हमने, ये सारी चीज दी हुई तो थी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एल, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो हम क्या निकालेंगे, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट यानी एल। मैंने बताया था ना एल निकालना पड़ेगा, तो एल कैसे निकलता है बच्चों, एक चीज समझिए, देखिए यहाँ पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कैसे होगी, ये हो गया एच, ये हो गया एल, और ये हो गया आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, स्लांट हाइट क्या हो गई, स्लांट हाइट एल, ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी। कैसे, देखिए हमारे पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं हम, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसी की मदद से निकालते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसीलिए ये एच स्क्वायर है। तो एच क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस।
हमने क्या किया है, यहाँ पे यही चीज है, यहाँ P है तो यहाँ पे H आ गया, यहाँ H की जगह L आ गया और यहाँ B की जगह R आ गया, बस इतना ही फर्क है इसमें। इसीलिए हमने जो L है, L की वैल्यू क्या निकाल दी, जैसे H की वैल्यू रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, तो यहाँ पे L की वैल्यू होगी रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बस इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब, जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए इसकी H निकाल रहे हैं, हमें R पता है और H पता है, तो L निकाल लेंगे हम। L कैसे निकालेंगे, अंडर रूट R कितना है 3.5 है, या फिर 7/2 कर देते हैं इसको, 7/2 स्क्वायर प्लस H कितना है 12 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 49/4, 49/4 प्लस 144, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 4, हम एलसीएम ले लेते हैं, 49 प्लस 144 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 को 4 से गुना करें, कितना आ जाएगा 416, एक हासिल, 416 और एक 17 और एक हासिल, 4 एकम 4 और एक 5, ये आ गया 576। ये 576 प्लस 49 ये आ गया 625, 625/4, और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, वर्गमूल अगर इसका निकालेंगे तो ये 25/2 आ जाएगा सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर एल आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से यहाँ तक। बच्चों किसी को कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी की कोई क्लास स्किप हो गई हो या कुछ स्किप हो गया हो, कोई चीज नहीं समझ में आई है, अभी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसमें से देखिए इसमें कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह से यूज हो रहे हैं बच्चों आपके, जैसे पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री से यूज हो रही है आपकी, है कि नहीं। छोटी क्लास में हालांकि सीखी है आपने पाइथागोरस थ्योरम पिछली क्लासेज में, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को वो चीज समझ में ना आ रही हो, या फिर कोई भी जैसे स्क्वायर रूट वर्गमूल मैंने लिया, यहाँ पे किसी बच्चे को वर्गमूल नहीं समझ में आ रहा क्या होता है। अगर कोई ऐसा डाउट है आपका तो आप इमीडिएटली हाथ खड़ा करके पूछ लेंगे बच्चों, अगर वही डाउट रह गया तो आपको सवाल ही समझ में नहीं आ जाएगा, डब्बा गुल हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। हम लिमिटेड क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, जितने कर रहे हैं वो अच्छे से होने चाहिए आपके बस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपके ये क्वेश्चन हो गए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे इसके आधार पे। कर लिया सबने नोट डाउन, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हमने एल निकाल लिया, अब रेडी हैं हम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, खिलौना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और उससे भी पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्यों नहीं होगा। ये चीज मैंने पहले ही बता दी आपको कि इनका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें जो इनका सर्कल वाला पार्ट है वो भी चाहिए होगा, लेकिन वो तो खिलौने के अंदर आ जाता है, खिलौने के अंदर वाला एरिया नहीं चाहिए हमें, तो बाहर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। और बाहर का टोटल सरफेस एरिया किससे मिलके बनता है, दोनों के कर्व सरफेस एरिया से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। देखिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो इजीली होंगे क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होगा, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो ये फॉर्मूले लिखे हमने, और उसके बाद वैल्यूज रखते जाइए, वैल्यूज रखते जाएंगे। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए पाई आर सेम है, तो देखिए आर हम कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं। पाई आर यहाँ से अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे एल बच गया और यहाँ पे 2r बच गया, क्या बच गया, एल और 2r बच गया। अगर कॉमन लेके सॉल्व कर रहे हैं तो
इंडिविजुअली सोल्व कर रहे हैं तो इंडिविजुअली कर सकते हैं दोनों को अलग अलग। ये 22/7 है इंटू आर कितना आया था हमारा 7/2। अब एल हमने निकाल लिया था 25/2 है प्लस 2 इंटू आर है 7/2। ठीक है 7/2 है। सॉल्व कीजिए इसको, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। कैंसल आउट हो गए ये 11 बच गया और यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 प्लस 7 दूनी 14, ये एलसीएम आ गया 2। ठीक है ये कितना आ गया 11 इंटू 11 इंटू 25 प्लस 14 कितना आ जाएगा 25 प्लस 14 ये आ जाएगा 39/2 39/2। आगे इसको सॉल्व कीजिए 39 इंटू 11 हम कर देंगे कितना 39 इंटू 11 यहाँ पे कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूं आपने साथ साथ नोट डाउन किया है, अच्छे से समझा है उनको। फॉर्मूलेज भी कुछ बच्चों के छूट गए थे, कुछ बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, उनके लिए मैंने दोबारा फॉर्मूले का चार्ट लगाया था तो वो फॉर्मूले सबने नोट डाउन किए होंगे। अब बच्चों आपका होमवर्क ये है कि जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में अवेलेबल हैं, तो वो प्रैक्टिस करने हैं। कम से कम 5-5 क्वेश्चन आप हर एक स्टूडेंट इसको करेगा, सॉल्व करेगा घर जाके। कोई डाउट आएगा तो अगले सेशन में पूछ लीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।